जनाब आरिफ बाबू ने सास ससुर के नाम, ये पहला है मेरा प्रोग्राम। हाँ जी, लोग माँ बाप को नहीं कर पाता है, इसने हक अदा किया है। रह करके 5-5 को 6-6 को बेटा है, 1.5 घंटा मिलाद खत्म। चलिए सोम देखें, 1 दर्जन बेटा का बाप मरा, इमाम साहब को बुलाया, 150 टका दिया, 50 टका बाकी रख लिया, मिलाद खत्म। ये दामाद होकर के रह के यहाँ हक अदा किया। अल्लाह ताला उस आरिफ की कमाई में, उनकी उम्र में मौला तू बरकतें अता फरमा। माँ बाप सास ससुर के नाम, सास ससुर भी माँ बापे है। अब तो लड़का लोग मम्मी कहने लगा, अम्मी और अब्बू, और बाप को बुढ़वा बुढ़िया, उल्टा हो गया। अब तो अब्बू ककर फोन लागो, अब्बू हो ले होता। थोड़ी देर सुनिए, वालिदैन क्या माशाअल्लाह हज़रत, तवज्जो, सब तवज्जो खत्म हो गया। अजमत तवज्जो ले लिया। एगो मुकर्री तकरीर कर रहा था, एगो नेता बैठा था, उसको पता नहीं था कि तवज्जो कहता किसको है ना। नया नया था, गैर मुस्लिम नेता था। शायर ने कहा, नेताजी तवज्जो दीजिए, तवज्जो चाहता हूँ। तो 500 रुपये ला के निकाल के दे दिया, सोचा तवज्जो इसी को कहता है। थोड़ी देर के बाद कहा कि नेताजी तवज्जो चाहिए, फिर 500 वाला के दे दिया। 2-4 मरतबा दिया, फिर लास्ट में कहा नेताजी आखिरी तवज्जो चाहिए, पॉकेट उल्टा दिखा दिया, कहा कि तवज्जो खत्म हो गई। आप लोगों के साथ ऐसा मामला नहीं है, आप लोग तवज्जो दीजिए। थोड़ी देर सुन लीजिए और झूम जाइए। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, हाथ को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। बोलना सीखिए। आज तेरे खिलाफ पूरी दुनिया बोल रही है, पता है आपको? सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, नेशनल टीवी, चाहे डिबेट हो चाहे प्राइम टाइम हो, 24 घंटा खिलाफ। कब तक ये सुनोगे? सुन भी रहे हो। लोग कहता है ऐसा है वैसा है। कुछ लोग कहता है मुसलमान देश का वफादार नहीं है, वो लोग भारत माता की जय नहीं करता। कहता है कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं? सोशल मीडिया पे वो जुबान से ही कहता होगा, नारा लगा करके लोगों को दिखावा। लेकिन भारत के मुसलमान इतना देशभक्ति है, इनके रग रग में इतने देशभक्ति बसी हुई है ना, कि जब ये पेशानी जब तक भारत के मिट्टी पे 5 वक्त रख ना लेता है, इनकी इबादत नहीं होती। तुम तो मुंह से कहते हो, अरे भारत के मुसलमान पहले अपने माथा को भारत की धरती पर रखता है। तुम जबान से कहते हो, और ये उनकी इबादत भी हो जाती है और देश की मोहब्बत भी हो जाती है। क्या कहना, इसलिए पढ़ना सीखो। न बाप का जनाजा पढ़ाने के लायक बचा है, न माँ का 40वां कुरान पढ़ने के लायक बचे हैं, न वजू की नीयत याद है, ना फराज गुस्ल याद है, ना एगो मुर्गी जबा करने याद नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है, घर मकान टाइल से मार्बल है, और एगो पोल्ट्री मुर्गी लेकर टूअर के तरह मस्जिद के दुआरी में खड़ा है। मौलवी साहब एक हमारी मुर्गी जब कर दे। अच्छा ये कटी कहाँ जब कर दो? बोल, सोच के देखिए, सोचिए। पढ़ा लिखा मुसलमान एगो मुर्गी एगो छुरी लेके टूअर के लगन खोजल लगा ले मौलवी से, वो भी पोल्ट्री मुर्गी। फूंक लेंगे, फूंक देगा जब हो जाए, होता है कि नहीं? क्या करेगा ये कौन, क्या करेगा? बोल, तो माँ बाप के नाम पे कुरान पढ़ने के लायक ना बचो। बेटी का निकाह ना पढ़ा सका, बाप का जनाजा ना पढ़ा सके, एक अपने घर में मुर्गी हलाल ना कर सके, फिर तुम मुसलमान का दावा करते हो। अरे वो मुसलमान वो था जब 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज करो रहे पर करते हैं गुलामी। धमकी देता है हम लोगों को, भारत से मुसलमान को भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू भगा देंगे।
जितना भारत में अमित शाह की हक है उतना झारखंडी मौलाना का हक है। जितना मोदी का यहाँ भारत में हक है ना उतना झारखंडी का हक है। इसलिए मेरे बाप दादाओं ने जान की बलि दे के अंग्रेजों से लड़के 1947 में आजादी का जंग किया। आजादी मिली तब ये देश में भारत मुसलमान अपने हक पे राखा। 24 घंटा दिन रात ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कहना होगा तो भारत में रहना होगा। हम भी कह सकते हैं कि कलमा पढ़ना होगा तो रहना होगा, लेकिन किसी मुसलमान ने कहा अरे मेरे इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। अरे मेरे आका उस रसूल को कहते हैं जो मक्के की गलियों में चला करते थे, कुफार कंकर पत्थर फेंका करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते। क्या कहना, वाह सच बात है। अपने औलादों को पढ़ा, मुसलमान को भगा देंगे। क्या वो मुसलमान भगा अब तक? क्या वो भगा? सीमा हैदर है वो पाकिस्तान की 4 को लेके अंदर आ गई, अंधभक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई। भागेगा कहाँ? आ रही है। भगा? अरे जिस खाजा ने एक ऊंट को बिठाया था पूरे चौहान की हुकूमत हार गई। खाजा के बैठाए अजमेर की धरती पर एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? क्या कहना बाबा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। वाह बाबा, इतना गहरा गोरी करला बाद 100 ठकारे बैठा कहिए सुभान अल्लाह। बहू बेटियां भी बैठी है, माँ बहन है ना, 1-2 खुराक दे देंगे। जरूरी है इन लोगों का। ये लोग जिस दिन सुधर जाएगी ना ये लड़कों सब सुधर जाएगा, क्योंकि माँ के पेट ही से ना बच्चा पैदा होता है। हाँ? बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। गौसे आजम जब पैदा हुए उनकी माँ नमाज पढ़ती थी ईशा के नमाज के बाद। गौसे आजम की माँ तो पैदा हुए तो 18 पारा हाफिज कुरान। माँ इबादत करके सो जाती, बेटा गरीब नवाज पैदा होता। माँ तलावत कर लेती, बेटा गौसे आजम पैदा होते। माँ इबादत जिक्र कर लेती, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा होते। माँ रुकू करके सोती, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा होते। माँ क़याम करके सोती, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा होते। माँ जिक्र अस्कार करके सोती, बेटा आला हजरत पैदा होता। आज की माँ सीरियल देख के सोती है, टीवी देख के सोती है, LCD देख के। 40 साल माँ की उम्र हो गई है, हर मोबाइल कहाँ सुझाव रे ना देखा हो रे बेटा। लटवा बरहन बेटा कबर जाने तैयारी कर मोबाइलवा देख। हक बात है। बच्चा माँ पेट में है, 6 महीना पेट में बच्चा हो गया और माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सोएगी तो 9 महीना में वो बच्चा गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम PUBG फ्री फायर पैदा होगा। क्या हो गया? हर घर में गोदम। थोड़ी देर बोल दे, सुनिएगा। अरे भैया 1 घंटा बोल दे, आधा घंटा, 1 घंटा। मेरे बात अजमत रजा की नात हो, 4-5 कलाम पढ़ेंगे जो बोल बोल के गए हैं। माशाअल्लाह कुछ लोग इधर उधर बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं। हम काहे कहेंगे आगे बैठिए जगह खाली है? आपको नहीं सोचता है जगह खाली है तो हम काहे कहेंगे? हम मौलाना दिखाएगा आइए मोहतरम हजरात जगह खाली है, काहे कहेंगे? तब आपको नहीं सोचता है जगह खाली होता है कि नहीं? कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बैठा है ये उर्मा हुसैन, क्या हुसैन नगर, माशाल्लाह। हुसैन नगर में हुसैन के मानने वाले होंगे। और मेरे हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया, लेकिन शराबी के हाथ में मेरे हुसैन ने हाथ ना दिया। हक बात है, हक बात है। आखिर हुसैन तो यजीद मुसलमान था, सहाबी का बेटा था, क्यों नहीं हुसैन हाथ दिए? हुसैन दे देते का नहीं, यजीद शराबी था, पूरा खानदान लुटा दिया, लेकिन शराबी का सपोर्ट नहीं किया। जी हक बात है। आज कुछ लोग पीता भी है, खैर इस मोहल्ला में नहीं, यहाँ सब दूध के धवल है, शहद के छाकल।
यहाँ ठीक ठाक है, बड़ा करवा ऊपर, यहाँ नीरसा के ऊपर, यहाँ ठीक ठाक है। नाम हुसैन नगर, काम भी अच्छा होना चाहिए, हो रहा माशाल्लाह। हमारे खतीब व इमाम भी हैं यहीं और नकीब भी हैं और हमारे बाबा भी बैठे, एक बाबा वो भी है। अल्लाह का करम है, हमारे इलाके में आलिम की कमी नहीं है, बहुत आलिम है। ये जो बोला मौलाना साहब गोरखी जो करता है धोरैया, जिसको हम लोग बगाल करते हैं, वो मिल जाता, लेकिन मौलवी मिल जाता, लेकिन धोरैया बगाल नहीं मिलते गोरखी करने वाला। हम बोले क्या देखते हो तुम? बोल दुनिया मौलाना ढेरी भे गलो। मैं लाए मौलवी बहुत मौलाना। हम बोले मरल मौलवी क्यों को देख लेता? यही लोग बैठे, इतने लोग बैठे, को मरा हुआ मौलाना कभी देखे? जब बहुत मौलाना है तो हफ्ता में को मरता, हफ्ता में नहीं तो महीना में जरूर मरता, महीना में नहीं 6 महीना मरने मरना। लेकिन अभी तक किसी मौलाना जनाजा पढ़े? झूठे बोल दिया मौलाना बहुत है, कहाँ है? मौलाना बहुत है तो मरा हुआ मौलाना अभी तक देखे 50 साल 40 साल उम्र हो गई, ये को मौलाना जनाजा अभी तक होता है कि ये खाली मुंह होता है। दुकान में बैठ के बोलेगा ये मौलवी खाए गलो तो तोर कर्जी नहीं करो, खाए गलो मौलवी खाए गलो, ये सब बहुत खाली कोट मॉल में चौक में बैठ के चुंगी होता है ना। दुनिया खाए गलो मौलवी तो दुनिया खाए गलो, तोरा ना छोड़ पहले तोरे। ये सब बहस बंद करो, इमाम मौलाना पर तोहमत भी बंद करो, बहुत जरूरी है। थोड़ी देर सुनिए। बोले अजमत वालिदैन, माँ बाप क्या है? हम मौलाना है ना, जीट जाट में पूरा झारखंड, पूरा हिंदुस्तान, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कई राज्यों में तकरीर होती है, लेकिन मेरी खिदमत करो, सवाब मिल सकता है, मेरे कदम में जन्नत नहीं। इमाम को क्या बात है ना, मुर्गी नहीं देशी मुर्गा खिला दो, जी मोहब्बत है, सवाब मिल सकता है, कदम में जन्नत नहीं। जी हाजी साहब 10 हज कर ले, उनके कदम में जन्नत नहीं। पीर साहब अमेरिका साजा, जी उनके कदम में जन्नत नहीं। तेरी माँ बूढ़ी है, कमजोर है, ज़ईफ है, गोंगी है, अंधी है, बहरी है, झोपड़ी में है, तू राजा महाराजा करोड़पति बन के आ, मौलाना बन के घर आ, पीर बन के आ, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत जन्नत घर जी। और खोजने चला पत्थर चल, जन्नत घर में है, चलेगा रानी में, जन्नत घर में है, चला अजमेर जा, मना कौन करता, लेकिन घर में माँ बाप को राजी करके तब अल्लाह व रसूल अल्लाह के वलियों के दरबार में जाना। अगर माँ बाप घर पे राजी हो गए, अजमेर की धरती पहुंचोगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना पहुंचोगे, मुस्तफा भी राजी होगा। क्या कहना बाबा, माशाअल्लाह बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप से बातचीत नहीं, हाँ? आजकल के नौजवान कम बिगड़ा, शादी दे दो, बीवी घर में घुसी, वो बहू आते आते लड़का दिमाग बदलने लगा, माँ के साथ बैठ के खाता था, अब हम आपके साथ से हटने लगा, भाई बहन से दूर होने लगा। वो बहू जो घर में घुसी है ना, वो बहू नहीं जादूगर नहीं घुसी, 100 मंत्र ले गई। हाँ? माँ को माँ कहता था, बहू एक मतबा कान में सरिया के फूंक दी, बस उसके बाद बेटा जन्नत से दूर कर दिया। 75% बूढ़ा बूढ़ी बहू, कल एक गांव गए थे हजारीबाग का मौला, यहाँ हर घर में बेटा बहू सब अलग अलग, और माँ बाप अपने से खाना पकाता है बूढ़ा बूढ़ी, और वो लोग आता है मौला पास ताबीज लिखवाने, बोल हजरत एगो ताबीज लिख दीजिए ना, रात में खाब ना उल्टा सीधा देखते हैं, कहले पूरा खानदान देखेगा, भूत जितना है ना, जितना खबीस है सब तेरे घर में घुसेगा। जिस माँ बाप को देख के निकलना चाहिए उसको छोड़ दिया। माँ बाप बहुत बड़ा मकाम है। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास माल कोड़ी रुपया टका कुछ नहीं है, मैं हज कैसे करूँ? मेरे आका फरमाते हैं, अगर तेरे माँ बाप है? कहा हाँ घर में है। कहा घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनें,
तू शोहर से भी मोहब्बत कर, अपने सास ससुर से मोहब्बत कर, अपने मजहब से मोहब्बत कर, अपने दीन से भी मोहब्बत कर। ए नौजवानों, तू भी अपने धर्म से मोहब्बत कर, अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत कर। कोई मौलाना मना किया कि बीवी से मोहब्बत मत करो? कोई कहा आज तक? बीवी से मोहब्बत करना कोई गुनाह बताया? नहीं। बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये इमाम हुसैन की सुन्नत है, मौला अली की सुन्नत है, प्यारे आका की सुन्नत है। वही कहा कि माँ बाप को खिदमत करो, बीवी को मारो नहीं। बीवी मोहब्बत वाली चीज है। कभी मोहब्बत करके तो देखना, मोहब्बत करते भी कहाँ। ये घोट पी के आया बोल मारबो देखे मुंह बस का देबो देखे अपने बस का मारबो था तुम देखा था तुम देखा होता है ना। मोहब्बत भी विश करके देखो कसम खुदा। कभी घर से बाहर से निरसा से अगल बगल से घर घुसते हो, मगरिब के टाइम में घर घुसो, देखो बीवी खाना बना रही है, तुम घर घुस जाना। अगर तेरी बीवी उस टाइम में रोटी बना रही है, बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। एकदम रोटी कैंसिल पराठा शुरू। खाली जाने मन कह देना और जाने जिगर पराठा में सत्तू शुरू। सतुआ भर दबन के खावा बढ़िया लगा। बीवी मोहब्बत की चीज। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इतनी मोहब्बत क्या करते थे, एक ही बर्तन में दोनों मेरे आका और अज़वाजे मुतहरात खाना खा लिया करते, एक बर्तन में पानी पी लिया करते। दुनिया वालों को बता दिया एक बर्तन में पानी पी लेना ये गुनाह नहीं है, प्यारे आका की सुन्नत है। आरिफ बाबू कहाँ गए? यही है, उधर है आरिफ बाबू बैठे हुए हैं। अरे बाप इतना बड़ा जलसा अकेले कर दिए जी, क्या मोहब्बत है कसम खुदा के। हक आपने अदा किया है। हाँ? इतना बड़ा जलसा कमेटी वाले लोग नहीं गए, आज तो मैं आ ही नहीं सकता था। उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पहुंचूं, तारीख हम नहीं ले रहे थे। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। कहा कि नहीं हजरत ख्वाहिश है कि आप आए। मैंने कहा तारीख खाली नहीं है, बिल्कुल प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। इसने जब कहा कि भाई माँ बाप ने मौला साहब हम बचपन से ही रखा ना, बहुत यहाँ रह करके सब कुछ किए, अब मैं सास ससुर के नाम कर रहा हूँ। मैंने कहा कि वफादार दामाद दुनिया में पहली बार मिला है, मुझको जाना चाहिए। मैं चला और स्पीड से यहाँ पहुँचा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। माँ बहनें बहू बेटियाँ भी बैठी हैं, एक दो बात उनको भी कह देंगे। चूँकि रात काफ़ी हो गई है, बात बढ़ते जा रही है। नबी के महफिल में बैठे हो, थोड़ी देर बैठ जा, सुन ले और सुन करके अमल करो, कोशिश करो अमल करेंगे। अपने माहौल को बदलाव पैदा कर। बच्चों के जितने छोटे बड़े बच्चे हैं 10 12 साल 15 साल, ये बच्चे तेरे घर की भविष्य है। इन बच्चों को लंगड़ा लूल्हा मत बना। तुम मोबाइल दे दिए हो ना, बच्चा लंगड़ा लूल्हा बन रहा है। मोबाइल से दूर रखना, किताब पोथी हाथ में देना। कसम खुदा की जिस मोहल्ले में बच्चे पुस्तकालय में बैठता है, जिस मोहल्ले के बच्चे लाइब्रेरी में बैठता है, जिस मोहल्ले के बच्चे स्कूल में बैठता है, उस बच्चे के दिमाग बढ़ता है कि नहीं। लेकिन मुसलमान के बच्चे लाइब्रेरी में नहीं बैठेगा। मुसलमान का बाल बच्चा क्या कहते हैं, कुतुब खाना में नहीं बैठेगा, स्कूल में नहीं बैठेगा, होटल में बैठेगा। तो होटल में बैठेगा, दिमाग बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा। मात पेटे बढ़ रहा है, सबका दिमाग घट रहा है। इसलिए कि होटल में बैठना शुरू किया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और इतनी मोहब्बत करना ताकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ का चेहरा एक बार देखोगे, एक हज का सवाब मिलेगा। और आका फरमाते माँ तेरी दुआ कर दो, दुआ कबूल होती है। और माँ बहने तेरे लिए माँ बाप नहीं, तेरे लिए सास ससुर है। जब तक ससुराल में रहे, अगर वो बेटी अपने माँ बाप का हक अदा करे, और जो ही ससुराल से मैके से ससुराल आ जाए, शरीयत कहती है अब अगर वो बेटी अपने बहू बन के माँ बाप की खिदमत करे, कयामत के दिन उस बेटी का कोई हिस्सा ना होगा। और वही बेटी अगर बहू बन के सास ससुर की खिदमत करे, उनके लिए कयामत के दिन हिस्सा होगा।
इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में उनकी बेटी फातिमा ज़हरा पहुंचती है। अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, आप तो कब्र की बात भी जानते हैं, आप हश्र की बात को जानते हैं, आप क़यामत में होने वाली तमाम खबर को जानते हैं, क़यामत तक जितनी बातें होगी या रसूलुल्लाह वो जानते हैं। आका फरमाते, बेटी तुम कहना क्या चाहती हो? प्यारे आका फरमाते, बेटी बोल फातिमा तुम क्या चाहती हो? फातिमा ज़हरा फरमाती, या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि आप जब सब जानते हैं कि जहन्नम में कौन जाएगा, जन्नत में कौन जाएगा, तो आपको ये भी पता है कि पूरी दुनिया की औरतों में सबसे पहले कौन सी औरत होगी जो सबसे पहले जन्नत जाएगी? गौर करें मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फरमाती हैं कि बाबा आप बता दें या रसूलुल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन औरत जाएगी? प्यारे आका फरमाते, बेटी मदीने में एक औरत रहती है जो औरत तमाम मदीने की औरतों में गरीब है। उनका शोहर लकड़ी के कारोबार करता है, खजूर के दरख्त से पूरा घर बनाया है और उसी घर के अंदर वो औरत रहती है। ए बेटी फातिमा, वो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। इतना सुनना था, बीबी फातिमा चुप हो गई। प्यारे आका फरमाते, बेटी खामोश क्यों हो? बीबी फातिमा फरमाती, या रसूलल्लाह, मैं सोच रही हूँ वो औरत कैसी होगी जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी सोचने लगी, या रसूलल्लाह, मैं सोच रही कि वो सबसे पहले जन्नत जाएगी कैसे? गौर करके सुनिएगा, बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये तकरीर हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है। वक्त को देख के मैं बता रहा हूँ। नबी की बेटी फातिमा फरमाती हैं, बाबा मैं देखना चाहती हूँ। प्यारे आका फरमाते, बेटी मदीने के आखिरी सरहद में उनका घर है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फजर की नमाज पढ़ लेती है, पूरे बदन को कपड़े से ढक लेती है, छुपते 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 उसी लकड़हारे के घर चली जाती, भोरे भोरे बाहर से दस्तक देती है। अंदर से आवाज़ आती, कौन? कहा, मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ फातिमा हूँ, अली की बीवी फातिमा हूँ, आपसे मुलाकात करने आई हूँ, चंद बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज़ आती है, फातिमा माफ़ करना फातिमा, हम दरवाज़ा खोल नहीं सकती हूँ, इसलिए कि मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ के जंगल लकड़ी काटने चला गया है। जब तक वो जंगल से आ नहीं जाएगा, हम इजाज़त नहीं लेंगे, तब तक मैं दरवाज़ा खोल नहीं सकती। गौर करो मेरी माँ बहने, शोहर घर पे नहीं, दरवाज़ा वो नहीं खोल रही है। नबी की बेटी दरवाजे पे गई है, ठकठका रही है, दरवाजे पे दस्तक दे रही है, खोल। का नहीं खोलेंगे तो वापस चली जा, कल आना, मेरा शोहर आएगा, पूछेंगे, इजाजत देगा तब खोलेंगे। आज की बहू बेटी मानेगी? आप खाली निकलिए घर से, आप निकल गए बाजार, निरसा चले गए कहीं काम कर ले, बस बहू सब भी गली में बैठ गई, चुगली बोरा ले, एक बोरा चुगली ले, दीदी एक झला तो हम ले जा रहे, जा बांट दिया। अरे यहाँ बहू बेटी इस तरह सिस्टम नहीं है, यहाँ सब नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, मैं गई थी वापस आ गई, लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा नहीं खोली। प्यारे आका फरमाते, बेटी कल जाना, दरवाजा जरूर खोलेगी। दूसरे दिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फजर की नमाज पढ़ लेती है और पढ़ के पूरे बदन को कपड़े से ढक लेती है और छुप छुपाते जाने लगती है। इमाम हुसैन ने देखा, मेरी माँ कहाँ जा रही है? छोटा बच्चा होता दौड़ के माँ के पास, माँ आप जा रहे, हम भी जाएंगे। तो इमाम हुसैन को उनकी माँ फातिमा ने गोद में उठा ली, वो भी चल दी। चलते 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 ठीक आखिरी सरहद पर पहुंचे, लकड़हारे के घर में जाकर दस्तक दे दी पीछे बाहर से। अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा, मैं फातिमा, कल आई थी ना, आपने कहा दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, शोहर इजाज़त देगा तब खोलेंगे। हम फातिमा फिर आए हैं आज। कहता, कोई साथ में है क्या? कहा, हाँ, मेरा बाबू हुसैन नहीं माना, छोटा था, देख लिया, वो भी साथ आ गया। अंदर से आवाज़ आती है, फातिमा माफ़ करना, आज भी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। मैं अपने शोहर से जो इजाज़त मांगी थी, वो सिर्फ आपकी इजाज़त मांगी थी, आपके शोहर की, आपके बेटे हुसैन की इजाज़त नहीं मांगी थी। आज वापस चले जाए, जब हुसैन की इजाज़त लेके रखेंगे तब कल आना, दरवाज़ा खोलेंगे। क्या कहने हैं बाबा। बड़ी कीमती बात बजी, सब तकरीरें बड़े बड़े जलसों में कर देते हैं, आज सुनने का मिजाज बना, इसलिए बोल दे रहा। जी जी जी। नबी की बेटी गई, नहीं खुली दरवाजा, फिर वापस आ गई, वापस आ गई।
नबी फरमाते फातिमा बेटी गई थी। कहाँ बाबा? गए थे, दरवाजा नहीं खोली, 2 दिन से घूम रही हूँ। मेरे आका फरमाते फातिमा जरूर खोलेगी दरवाजा बेटी, कल फिर जाना चेक करके देखना। तीसरे दिन फिर नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ के आने लगती है। इमाम हसन ने देखा हुसैन कहाँ जा रहा, मार हुसैन। हसन ने कहा माँ हम भी जाएंगे, वो भी चले गए। अब के दरवाजे पे फिर दस्तक जाके दिए, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं फातिमा हूँ, 3 दिन से घूम रही हूँ, दरवाजा खोल। कहा साथ में कौन है? कहा हुसैन भी है। हसन नहीं माना, वो भी है। अंदर से आवाज आती है फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि मैंने इजाजत आप और आपके बेटे हुसैन का लिया था शोहर से, हसन की इजाजत नहीं लिया था। वापस चली जा, शोहर से हसन की इजाजत लेंगे तब जाके दरवाजा खोलेंगे। क्या लकड़हारा घर आया, बीवी से पूछा नबी की बेटी फातिमा आई थी, बात हुई? लकड़हारे की बीवी ने कही नहीं आई तो थी, मैंने दरवाजा नहीं खोली। का क्यों? 2 दिन से आ रही, खोल देती। तो लकड़हारे की बीवी ने कही कि कैसे खोलते, आपसे इजाजत लिया था हुसैन और उनकी माँ फातिमा का, आज हसन भी आ गया था साथ में, तो हसन की इजाजत नहीं लिए थे। देखिए तिहारत तकवा देखिए, शोहर के हुक्म के तामिल देखिए। लकड़हारा जज्बात में आ गया, लकड़हारा जज्बात में आ गया, गुस्से में थोड़ा कहे बीबी सुन, कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना, पूरा घराना आ जाए तो दरवाजा खोल देना। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़े से ढकती है, छुप छुपाते लकड़हारे के घर में पहुंचती है। बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं फातिमा हूँ, 4 दिन से तेरे घर आ रही हूँ तुमको देखने के लिए, लेकिन तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। इतना सुनना था, अंदर से चुके सिसकने की आवाज आई, दरवाजा खोलती लकड़हारे की बीवी के आंख से आंसू बह रहा है। फातिमा के पेशानी को बोसा दिया, उनके तलवे को बोसा दिया, फातिमा के हाथ पकड़ के रोने लगी लकड़हारे की बीवी। कहे फातिमा सुनो, 4 दिन से तुम मेरे घर से वापस जा रही थी, मेरा दिल धड़क रहा था, आंख से आंसू बह रहा था, लेकिन फातिमा मैं मजबूर था, क्योंकि मैं शोहर की इजाजत के बगैर सांस भी लेना मुनासिब नहीं समझती हूँ। फातिमा मैं मजबूर थी। जब तुम दस्तक देके चली जाती थी ना फातिमा, मेरा दिल अंदर से रोता था कि नबी की बेटी आई और हम देख ना पाए। फातिमा तुम मुझको देखने के लिए नहीं, बल्कि हम देखने के लिए तरस रहे थे कि कब नबी की बेटी को देखूं, लेकिन क्या करूं, शोहर के हुक्म के बगैर मैं एक कदम भी, एक सांस भी लेना मुनासिब नहीं समझती। चौथे दिन फातिमा बीबी अंदर जो ही घुसती है, लकड़हारे की बीबी अदब से फातिमा के पांव को पकड़ती है और उसी चटाई पे बैठा देती है। फातिमा ज़ारा लकड़हारे की बीबी के चेहरे को देख रही है। या अल्लाह, मेरे आका फरमाते सबसे पहले जन्नत जाएगी, ये कौन सी अदा में जाएगी, कौन सी इबादत में जाएगी, कौन सी तलावत में जाएगी, ये जन्नत पहले कैसे जाएगी? ये सोच सोच के नबी की बेटी कभी लकड़हारे के बीवी के चेहरे को देख रही है, उनके घर को देख रही है, उनकी झोपड़ी को देख रहे हैं, कभी जमीन को देख रहे हैं, कभी छत को देख रहे हैं। नबी की बेटी फातिमा चारों तरफ देख रही है। लकड़हारे की बीवी फरमाती है, फातिमा क्या गरीब की झोपड़ी देख रही हो? फातिमा फरमाती है, मैं वही देख रही हूँ जो मेरे आका मेरे बाबा देख रहे हैं, मैं वही देख रही हूँ, तुम मत घबरा। तो क्या देख रही हो? क्या मैं क्या बताऊं मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देखने आई हूँ, वही देख रहा हूँ। गौर करो मेरी माँ बहने, आजकल शोहर कहीं रहे, बीबी कोई मतलब नहीं, गुजरात हो, बम्बे हो, परदेश हो, है ना, अगर ये कह दिया हम मैके जाएंगे, नहर जाएंगे, और शोहर कह दिया नहीं नहीं जाना है, बोल तोर बहुत हमें नहीं मानवो, एकदम गाड़ी में चढ़ के निकल गए, कोई मतलब नहीं। सुना है वाकया, दिल में थाम का सोल, झारखंड ये तकरीर कर रहा, मैं तकरीर बहुत कम करता, आज कर रहा, चूंकि वक्त ही ऐसा है कि करना। सुभान अल्लाह। नबी की बेटी चारों तरफ देख रही है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी, ये जन्नत कैसे जाएगी? देखते 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 अगल बगल दाएं बाएं देखते,
कमरा है, उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई है, चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास रखा है, पानी का गिलास के बगल में एक खजूर के पत्ते का बना हुआ पंखा रखा हुआ है, उसी के साइड में एक रस्सी भी रखी हुई है, बगल में एक डंडा भी रखा हुआ है और एक तलवार भी रखी हुई है। नबी की बेटी फातिमा सोचने लगी, अल्लाह ये पानी पिएगा ये पता है, पंखे से पसीना सूखेगा ये पता है, लेकिन ये तलवार ये रस्सी ये डंडा क्यों कर चटाई पे। नबी की बेटी कुछ ना बोली। लकड़हारे से गुफ्तगू होने लगी, गुफ्तगू होते होते बातचीत होते होते गपशप होते होते दोपहर हो गया। बाहर से दस्तक हो गई, अंदर से आवाज पहुंची, कौन? कहा बीवी खोल, मैं तेरा शोहर जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेच के आ गया हूं। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी खट से खड़ी हो गई, तुरंत खड़ी हो गई। कहा फातिमा माफ करना, हम आपके पास अब नहीं बैठ पाएंगे, अब आपसे हम गपशप नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों? कहा मेरा शोहर आ गया है, अब आपके पास हम नहीं बैठेंगे, अब शोहर आ गया। गौर कीजिए मेरी माँ वाले, शोहर आ गया। नबी की बेटी फातिमा वही तो देखने आई थी। जो ही बीवी लकड़हारे की बीवी जाती है और दरवाजा खोलती है, और जो ही दरवाजा खोलती है मुस्कुरा के शोहर को सलाम कर देती है, मोहब्बत से हाथ पकड़ती है, प्रेम से चटाई में बैठाती है। नबी की बेटी फातिमा ये मंजर देख रही है। इतने में नबी की बेटी क्या देखती है? लकड़हारे की बीवी पानी का गिलास उठाती है और दोनों हाथ से शोहर के हाथ में देती है। खजूर के पंखा उठाती है, शोहर के बदन में हवा देने लगती है, पंखा झिलने लगती है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी? फातिमा वही तो देखने आई थी। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा देख रही है, शोहर के हाथ में पानी दे देती है, पंखा झिलने लगती है। थोड़ी देर के बाद बीबी फातिमा देख रही है, दोनों जानों में लकड़हारे की बीवी बैठती है और आहिस्ते आहिस्ते कहती है, मेरे सरताज आप फजर की नमाज पढ़ के जंगल चले गए थे, 6-7 घंटा हम अकेले घर में थे, उस बीच में कोई मुझसे गलती हो गई है, सुन्नत के खिलाफ मैंने कोई काम कर दिया है या कोई गलत काम कर दिया है, मेरे सरताज ये पानी पी लीजिए, पसीना सुखा लीजिए, ये डंडा से मुझको पीटिए, मन ना भरे रस्सी में बांध के मारिए, उसे भी दिल ना भरे मेरी गर्दन पे छुरी चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते आप नाराज ना होना, आपकी रजा में रब की रजा है। इतना सुन के बीबी फातिमा वापस आ गई। मेरे आका फरमाते बेटी गई थी, कहा बाबा मैं गई थी। कहा क्या देखी? कहा बाबा मैं नमाज पढ़ते नहीं देखी, इबादत में नहीं देखी, तलावत में नहीं देखी, जिक्र अस्कार में नहीं देखी। कहा बेटी क्या देखी? वो तमाम बातें बता दिए फातिमा ने। आका फरमाते ए बेटी इसी अदा से वो सबसे पहले जन्नत जाएगी।